everyone, welcome back to my YouTube channel Education World with Nishi. I hope you guys are good. आज हम EVS की जो 15 नंबर की पैडागोजी पूछी जाती है, पैडागोजी और प्रीवियस ईयर दोनों को कंबाइन करके हमने आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड करवा रही हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ और फर्स्ट टाइम में ही अपने सीटेट को या जो आपके EVS पूछी जाती है और EVS और पैडागोजी दोनों आप एक बार में ही अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। सो आई होप फ्रेंड आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं अगर उन्हें कुछ वर्गीकरण या कैटेगराइज करके उनको कहा जाए, जैसे जानवर, वस्तु आदि। बच्चों को क्लासिफिकेशन जो होता है यानी कि वर्गीकरण, उनको पशु, पक्षी, जानवर, वस्तु, सजीव, निर्जीव के अंतर्गत उनको वर्गीकृत करना आना चाहिए, उनको एक कैटेगरी में रखना आना चाहिए। और ये स्किल हम बच्चे को प्राथमिक लेवल से ही बच्चे में डेवलप कर देनी चाहिए कि वो अच्छे से क्लासिफिकेशन कर पाए। तो ये स्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बच्चे के अंदर होने से वो काफ़ी अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, बच्चों को अपने आसपास की जो सूचनाएं एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जा सकता है क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। फ्रेंड्स, ये पैडागोजी है और पैडागोजी आपसे इस तरीके से पूछी जाएगी कि आप एज ए टीचर क्या करेंगे ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए। पैडागोजी का मतलब ही यही होता है और जिसने एक बार पैडागोजी को समझ लिया उसके किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम वो आसानी से निकाल पाएगा। सो आपको ये समझना है कि बच्चों को आसपास के वातावरण के साथ जोड़ना, उसको वास्तविक या प्रत्यक्ष ज्ञान अवेलेबल करवाना, उसको मोटिवेट करना, डीमोटिवेट कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे को नेगेटिव वर्ड का यूज पैडागोजी में कभी नहीं किया जा सकता। बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देना चाहिए। आसपास के वातावरण से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, उसको बाहर के वातावरण के साथ जोड़कर सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को जो प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर दें, ना कि केवल कक्षा के ही प्रकृति के बारे में बताएं। अगर आप बच्चे को पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे को वो करके दिखाएं, यानी कि बाहर गार्डन में ले जाएं, बच्चे से पेड़ कैसे उगाया जाता है, उसको पानी देते हैं, फिर वो बड़ा होता है, ये एक एक पौधा लगाने को दे ताकि बच्चा खुद करके सीखे। यानी कि जिसमें बच्चा एक्टिविटी करेगा या क्रिएटिविटी करेगा, वो अपने दिमाग का, हाथों का यूज करेगा, वो बच्चे का जल्दी सीख पाता है। न कि केवल क्लास में समझा दिया, बोर्ड पे फूल दिखा दिया, ये नहीं करना चाहिए। बच्चे को जितना हो सके उसे खुद इन्वॉल्व करे, टीचर का एक गाइडर के रूप में ही यूज हो और करना बच्चे को खुद करे ताकि वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बच्चे के सक्रिय प्रतिभागी होनी चाहिए और प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ेगा। जितना बच्चा प्रकृति से रिलेट करके चीज़ों को सीखेगा, प्रकृति के प्रति उसका ऑब्जर्वेशन और उसका प्यार और वो प्रकृति के बारे में उतना जागरूक होगा। सो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के इन्वायरमेंट में जाकर सीखने का मौका दें। आपको एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और NCF भी आपसे यही कहता है कि एज ए टीचर आपको बच्चे को बाहरी दुनिया से ज्ञान को रिलेट करके ही सिखाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सके, जिससे बच्चों को ज़्यादा से समझ सके और दुनिया से चीज़ों को जोड़कर समझ सके, ताकि बच्चे का स्थायी ज्ञान वो रटंत प्रणाली का यूज ना करे और बच्चे का खुद विकास हो, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, अच्छे से सीख पाए। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बच्चों को समूह में कार्य करने के प्रति प्रेरित करे और उसकी डाइवर्सिटी या विविधता के गुण बनाने में मदद मिले। बच्चे को ये नहीं कि अकेला बैठा रहे, उसको समूह के साथ इन्वॉल्व करे, दो के ग्रुप बनाए, बाहर ले जाएं, पिकनिक पर ले जाएं। सो बच्चे को एक अकेलापन या अकेले में नहीं बैठे रहना देना चाहिए। बच्चे को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ मोटिवेट करना चाहिए, समूह में गेम्स करवाने चाहिए। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो खेल के माध्यम से कुछ सिखाया जाना चाहिए। सो इस तरह से बच्चा सीख पाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बच्चे को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे को एक
ऐसे ऐसा आदर्श बनाना चाहिए जिससे बच्चा उससे मोटिवेट हो, उसकी अच्छी चीज़ों को सीख पाए। जैसे हम पहले हुआ करता था, चलो अब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, कि हीरो हीरोइंस को हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं, उनके फैशन, उनके स्टाइल, हेयर स्टाइल को देखकर हम खुद अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन रोल मॉडल एक ऐसा होना चाहिए जैसा कि आप रियलिटी में बनना चाहते हैं। आप बनना क्या चाहते हैं? जैसे अगर आप एक एज टीचर बनना चाहते हैं तो अपने टीचर को रोल मॉडल बनाए, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छी प्रेरित जो कहानियाँ बच्चे को इनकरेज करें, मोटिवेट करें, ये नहीं कि बच्चे को डिप्रेस होता चला जा रहा है और कुछ कर नहीं पाता, कुछ सीख नहीं पाता, बच्चा पिछड़ता जा रहा है। सामान्य बच्चे के साथ ही उसे बैठाना चाहिए ताकि वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस ना समझे, और उनको जो समावेशी शिक्षा का जो हमारा नियम है उसके अकॉर्डिंग ही सभी बच्चों को साथ लेकर चलना चाहिए, और बच्चे को अच्छी अच्छी बातें, बच्चे को मोटिवेट करके रखना चाहिए। हाँ, तुम कर सकते हो, ये तुम्हें करना चाहिए, ये भी तुम्हारे जैसा है, पहले ये भी तुम्हारे जैसा ही करता था, अब देखो कितना अच्छा कर रहा है। इस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करके रखना चाहिए। बच्चे को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि बच्चा कुछ जिसका जो उसको आता है और जिसमें उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उसके ज़्यादा अवसर देने चाहिए कि वो कुछ कर सके। जिसका उसमें इंटरेस्ट है वो उसमें कुछ ना कुछ नया क्रिएट करे। नेक्स्ट फ्रेंड, बच्चों को चित्रकला में भी कुछ बनाने को दे, ताकि बच्चा अगर बच्चे में ये हुनर है कि वो चित्रकला करे तो उसे ये मौका देना चाहिए। और इससे बच्चे की ये नहीं कि ड्राइंग, पेंटिंग, वो प्रकृति से भी रिलेटेड चीज़ों को समझ पाएगा। कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें, उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। बच्चे को खुद, यानी कि अगर बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसका तुरंत जवाब देना चाहिए, उसे खुद निर्णय लेने के कि तुम क्या सोचते हो। बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देना चाहिए। बच्चे, तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, तुम कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हो, किस प्रकार से करना चाहते हो, ये बच्चे को, यानी कि बच्चे को केंद्र में रख के शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड, किसान, डॉक्टर, ग्रैंड पेरेंट्स और बहुत सी सामाजिक विषयों पर बच्चों से बातें करें, उनके बारे में बताएं। जितने भी हमारे आसपास के जो व्यवसाय हैं, किसान, डॉक्टर, हमारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, यानी कि बच्चे को दुनिया के बारे में भी समझ विकसित करनी चाहिए, ताकि बच्चे का सामाजिकरण हो सके, बच्चा दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार कर पाए। ये नहीं कि केवल स्कूली या किताबी ज्ञान देना ही एक शिक्षक का कर्तव्य नहीं होता। बच्चे को पूरी दुनिया के बारे में जानकारी देना, उसका सामाजिकरण करना ही एक टीचर का इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। बच्चे को पेड़ों से दोस्ती करना सिखाएं, उनका ध्यान कैसे रखें, उन्हें बताएं कि पर्यावरण के प्रति, बच्चे को पर्यावरण से रिलेट करके समझाएं। ईवीएस में तो पर्यावरण का ही रोल रहता है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के साथ कनेक्ट करें, पेड़ों से बातें करना सिखाएं, उनका ध्यान कैसे रखते हैं, उनको पानी देना चाहिए, उनको खाना किस प्रकार मिलता है, ये सब उनको बताना चाहिए। नेक्स्ट, ये इस क्लास में आपकी जो ईवीएस पेडागोजी पूछी जाती है 15 नंबर की, आई होप हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपका एक भी नंबर कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, आई सॉरी फ्रेंड्स, तो आपका 30 आउट ऑफ 30 ईवीएस में कहीं नहीं जाने वाले। आप चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, क्वालिफाई करवाने की गारंटी हमारी है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बच्चों को अपने देश की संस्कृति, सॉन्ग, नृत्य आदि विषयों की जानकारी दें, उसमें ज़्यादा से जानने की उत्सुकता जगाएं। अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहारों के बारे में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, अपने देश की संस्कृति से वाकिफ़ करवाएं कि हमारी देश की संस्कृति और बाकी देशों की कल्चर में क्या डिफरेंस है। ये सब हमें बच्चे को बताना, उसके प्रति जागरूक कराना हमारा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को आसानी से यूज होने वाले रिसोर्सेज के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें। जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज होते हैं
बच्चे को उनके बारे में बताएं, उनके साथ कनेक्ट करके ही चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाएं, समझाएं, ताकि बच्चा उनके बारे में अपनी समझ को विकसित कर पाएँ। बच्चों को उनके अनुभव से जोड़कर चीज़ों को समझाएं, खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें, यानी कि बच्चा क्या समझता है, बच्चे से क्वेश्चन लें कि बच्चे तुम क्या सोचते हो, तुम क्या पूछना चाहते हो, तुमने क्या ये कभी पहले चीज़ देखी है तो कैसे देखी है, किसका क्या यूज होता है। यानी कि बच्चे को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दे। ये नहीं कि टीचर बोलता रहे और बच्चे आराम से सो रहे हैं, समझ में आए ना आए ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को ही महत्व देना है, वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। बच्चे में जेंडर इशू या डिस्कशन करें और उनको बताएं। जेंडर इशू मतलब जेंडर के बारे में समझ बनाएं, उनको उसके बारे में ये बताएं कि ये लड़के हैं, ये लड़की हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता। हमें भेदभाव, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव रहित शिक्षा देना ही हमारा मेन उद्देश्य है। बच्चे को पक्षियों के बारे में बताएं, यानी कि जो हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबके बारे में बताना और उनको बच्चे के ज्ञान को बढ़ाना ही टीचर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे को मैप पर जगह ढूंढना और मैप कैसे देखना है, मैप से रिलेटेड जानकारी दे बच्चे को, ताकि बच्चा दिशा दूरी से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। बच्चे को बताए कि गेम में नियम बनाए जाते हैं, उन्हें ज़िंदगी में अच्छे नियम बनाने, उनका एक अच्छा आदर्श, अच्छी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ नियम होने चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने पेरेंट्स के पैर छूने चाहिए, सबके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अपनी साफ़ सफाई करनी चाहिए। इनसे रिलेटेड नियमित जो व्यायाम है, जो डेली रूटीन है, उससे संबंधित जानकारी भी बच्चे को देनी चाहिए। बच्चे को फूलों के बारे में, उनकी पहचान के, उनकी विशेषता के बारे में भी बताना चाहिए। बच्चों को पर्यावरण और समाज में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके बारे में भी बताया जाना चाहिए कि पर्यावरण में क्या हो रहा है, कितना प्रदूषण फैल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उससे बच्चे को अवेयर रखना चाहिए। खाने पीने के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाने चाहिए, ताकि बच्चा खाने पीने की चीज़ों को के साथ इन्वॉल्व हो, उनको समझ सके, उनके रीति रिवाज, त्योहारों पर क्यों ये कैसे बनाए जाते हैं, उन सबको समझ सके। बच्चों को सिखाए कि वे अपने पड़ोसी, अपने बड़े और लोगों छोटों से कैसे बात करें, यानी कि बड़ों के साथ, छोटों के साथ किस तरीके से उसे पेश आना है, ये भी एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे को इतिहास के बारे में जानकारी दें, यानी कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ हो चुका है उसके बारे में जानकारी देना भी एक टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे को सुरक्षात्मक नियम पढ़ाए जाने चाहिए, आग से कैसे बचना चाहिए आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जैसे ट्रैफिक रूल्स के फॉलो करने चाहिए, आग से दूर रहना चाहिए, ऊंचाई से दूर रहना चाहिए। ये सब बच्चे को सिखाए जाने चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा बनाए रह सके और उनकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। जैसे अजनबी से चीज़ नहीं लेनी चाहिए, किसी से जिसको हम नहीं जानते, स्ट्रेंज से दूर रहना चाहिए या उनसे अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए। इन सब की जानकारी आपको बच्चे को देनी इम्पोर्टेंट है। बच्चे को प्रतिशत का प्रयोग आम जिंदगी में करने वाली चीज़ों से आसानी से समझ सके। बच्चे को गणित से रिलेटेड और जो उसके डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज होती हैं उनसे संबंधित चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। बच्चों को टेम्परेचर या तापमान के बारे में जानकारी दी, मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में, ऋतुओं के बारे में बच्चे को समझाया जाना चाहिए। यानी कि ओवरऑल पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं उन सब को बच्चे को आसानी से समझाया जाना चाहिए। सो ये थे फ्रेंड्स पेडागोजी में जितने भी पॉइंट्स एग्जामिनर पूछ सकता है, हमने इस वीडियो में आपके कवर कर दिए हैं पेडागोजी की क्लास में। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी। और अगर आप कोई और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो स्टडी रिलेटेड है या आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करूँगी। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये ज़रूर लिखें, ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सके चैनल पे।
सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।